हेलो नमस्कार। क्लैट एक एग्ज़ाम होता है जिसके जरिए कोई भी स्टूडेंट जो एलएलबी करना चाहता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे वो एडमिशन ले लेता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका 5 साल का एलएलयू से जो एलएलबी कंप्लीट होता है, देयर आफ्टर वो भारत के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब जनरल एलएलबी स्टूडेंट को और एनएलयू के एलएलबी स्टूडेंट को थोड़ा सा सोसाइटी की नज़रों से देखा जाए तो एक अलग अलग जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। राइट। खैर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि NALSAR यानी कि NLU हैदराबाद, वहाँ पे क्या हुआ कि जो है एक विरोध हुआ। मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ क्योंकि ये एक चीज़ अपने आप में ऐसी है जो लॉ के स्टूडेंट से, एडवोकेट से जुड़ी हुई है और खासकर उन LLB स्टूडेंट से सीधी कनेक्ट होती है जिनको अगर बार काउंसिल क्या करते, एक तरीके से डिबार है जो करते कि हम तुमको प्रैक्टिस नहीं करने देगा, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या रेमेडी हो सकती है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट के जरिए जानते हैं कि मामला था क्या। देखो जी, हुआ ये कि ये एक है ना, इन्होंने जो एनएलयू हैदराबाद है वहां पे तकरीबन तकरीबन एक कॉन्वोकेशन होने वाला था जिसमें 450 कैंडिडेट्स, कितने, 450 आउटगोइंग स्टूडेंट, ऐसा कहा जा रहा है। भी आंकड़ा एग्जैक्टली कितना है उसके बारे में डिटेल कंफर्मेशन जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, एक जॉइंट पिटिशन जो है वो इन्होंने दी। जॉइंट पिटिशन के तहत इन्होंने ये कहा कि भाई जो आप ये हमारा कॉन्वोकेशन कर रहे हो ना, इस कॉन्वोकेशन के अंदर आप सीजीआई सूर्यकांत जी को इनवाइट है जो नहीं करें एज ए चीफ गेस्ट। ये बात की। पूछा रीजन क्या है, तो रीजन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पिछले मतलब समय में कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं यंग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जुड़े हुए, मतलब आप कह सकते हैं कि आप इसको इनडायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर आंदोलन से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकता है। तो उनका ये कहना है कि भाई वो स्टेटमेंट जो है हमको ठीक नहीं लगे। हालांकि वो अभी तक पता है जॉइंट वो पिटिशन अभी तक मार्केट में वायरल नहीं हुई है कि भाई एक्चुअल में एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस बात को लेकर बात जो वो सीजीआई को आने से मना कर रहे थे। तो ये स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया वगैरह। अब ध्यान से सुनना, ये बात है कब की, ये बात है आपके 13 अगस्त की। तो यहाँ पे इस सॉरी 12 अगस्त, 13 अगस्त से पहले का। अब जब ये जानकारी बीसीआई के पास आई तो जो हमारे बीसीआई के चेयरमैन है मनन जी, तो उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब एक एनएलयू जैसा इंस्टीट्यूट, लीगल इंस्टीट्यूट, देश के हाईएस्ट लीगल पोस्ट पर बैठे हुए ऑनरेबल को कह रहा है कि उनको चीफ गेस्ट पे नहीं आने देगा। तो उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया, सॉरी माफी चाहूंगा, फतवा जारी किया। शायद ये शब्द यहाँ पे स्टूडेंट हित के लिए ठीक रहेगा। क्या किया, एक फतवा जारी कर दिया, है ना। अब विद ड्यू रेस्पेक्ट बात कहनी भी है और समझानी भी है, दोनों एंगल से सम्मान भी करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जब कोई चीज़ गलत हो तो वापस उसका क्या करना पड़ता, तिरस्कार भी है जो करना पड़ता। अब ये फतवा था क्या, ये देखो जी, ये है बीसीआई का वो ऑर्डर 13 अगस्त का। इस ऑर्डर के तहत क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी जो अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, ऑल स्टेट बार काउंसिल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईच एंड एवरी स्टेट बार काउंसिल, उनके सेक्रेटरी को और नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के जो वाइस चांसलर, उनको एक लेटर लिखा। और पता है उस लेटर में क्या बात की उन्होंने, उस लेटर में ये कहा कि भाई ये जो इस तरीके की जानकारी हमारे सामने आई है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, नो स्टेट बार काउंसिल इज टू एनरोल एनी 2026 पास आउट स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो। मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के जो 2026 बैच के जो बच्चे बाहर आ रहे हैं ना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद, कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बार काउंसिल उनको अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में एनरोल नहीं करेगा। अब सवाल आती है यार, वो आर यू टू डिसाइड कि आप जो हैं, एक अगर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है चीज़ को लेकर तो पहले उसका इन्वेस्टिगेशन है जो किया जाए। बिना इन्वेस्टिगेशन आपने डिसीजन दे दिया, वो भी इस लेवल की अथॉरिटी पर बैठने के बाद में इस चीज़ का विरोध होने लगा। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये आप मान के चलना सीनियर एडवोकेट, कई सारे प्रोमिनेंट लीगल इंस्टीट्यूशन वगैरह, उन्होंने इस बात को कहा कि दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप इस तरीके से इन जनरल जो है सारे स्टूडेंट के करियर के ऊपर क्या नहीं कर सकते, लात नहीं मार सकते। और अगर ये फतवा कंटिन्यू रहता, कंटिन्यू का मतलब ऑब्वियसली बात है एक दिन भी नहीं टिक पाया, शाम तक आते आते इनको यूटर्न है जो मारना पड़ गया, है ना। अगर ये एक दिन भी रहता तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा बन जाता कि इस तरह से एनएलयू स्टूडेंट के साथ में ये चीज़ है जो हो गई। तो यहां पर ही बात है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो इस तरीके से पार्टिसिपेशन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लेकर जो बात आ रही है, तो ये एक्सेप्टेबल है जो नहीं होगा। मतलब कि कहीं कहीं उनका ये मानना है कि एक ऑर्गेनाइज चैनल जो है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो जानबूझ के ऐसा करे। उनका ये कहना है कि भाई कहीं की जो है ना, मतलब देश की जुडिशरी या देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र है जो किया जा रहा है। इन्होंने पूरा लिखा है,
ये 6 पेज का है ये। आप इसको ऐसा नहीं है कि 1-2 पैराग्राफ की बात करें, इन्होंने 6 पेज के अंदर पूरी लंबी चौड़ी कहानी है जो बयां की है। मैं इस पीडीएफ को बकायदा आपको लिंकिंग लॉ तनसुख सर, आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट रहना। लिंकिंग लॉ तनसुख से जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसके अंदर क्या कर दूंगा, इसको शेयर भी है जो कर दूंगा, ताकि आप इसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ये चैनल है ऑफिशियली लिंकिंग लॉ तनसुख से, देश के 57,000 एडवोकेट इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये मामला आया, ठीक। अब इस तरीके से इन्होंने कई सारी बातें और भी लिखी कि भाई ये ऐसे जो लोग हैं, ना तो ये क्या हो सकता है, ना तो ये एडवोकेट बन सकते हैं, ना ये टीचर बन सकते हैं, और ना ये जज बन सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रेस्पॉन्सिबल और सेंसिबल। तो ऐसा कहते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके का फरमान उर्फ फतवा जो है वो जारी कर दिया, ठीक है। ये बात यहां पर आई, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो बोला है कि हमारे पास ऐसी पावर है, हम ऐसा कर सकते हैं, वो नो। अब देखो आगे क्या हुआ, ये बात है 13 अगस्त की। तो इनिशियली क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, आप देख पा रहे हैं। तो इनिशियली क्या हो गया, यहां पर एक तरीके से बैन लग गया कि भाई ये जो चीज है। लेकिन फिर जब विरोध होने लगा तो इन्होंने क्या कर दिया, जब ज्यादा ही विरोध होने लगा तो वापस इन्होंने अपना यूटर्न है जो मार दिया, ठीक। शाम को ही, एक दिन भी नहीं चला, शाम को क्या कर दिया, यूटर्न मार दिया और बोला कि इमीडिएट एंड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। अच्छा, आप अगर यूटर्न मारोगे तो कोई बहाना भी तो आपको चाहिए ना। तो इन्होंने बहाना ये लिया कि देखो सारे बच्चे जो हैं वो बदमाश नहीं हो सकते, मतलब इनोसेंट लोग भी जो है इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इस डिसीजन को वापस लिया जा रहा है। तो ये बात थोड़ा पहले सोचना चाहिए। आज बार काउंसिल हमारी लीगल इंस्टीट्यूशन का हेड, मतलब आप कह सकते हैं हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है और हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ये। आज वो कुछ भी कहेगी, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश इस बात को ऑब्जर्व जो कर रहा है। तो इसलिए उनको सेंसिबल होना पड़े, उनको इतना क्विक एक्शन नहीं लेना चाहिए था। खैर जैसा भी हो, तो इन्होंने ये कहा कि भाई इनोसेंट पर्सन जो है वो परेशान हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली जो है ये चीज नहीं की जाती है। कंप्लीट विड्रॉवल है जो कर दिया गया, और क्या कहा कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वर इनोसेंट, सो एंड सो। तो ये बात हुई। अब अगले दिन सुनो, अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। अगले दिन यानी कि 14 अगस्त 2026, कहा जाए आज की तारीख की बात कर रहा हूं जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई। उस बेंच के अंदर ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत जी स्वयं बैठे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट है जो कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। बीसीआई कौन होता है कि उनके प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाने वाला। ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक डांट लगाई, किसको, बीसीआई को। स्वाभाविक सी चीज है, ऑर्डर तो वैसे भी विड्रॉ किया जा चुका था, मतलब उन्होंने रिटर्न कर दिया था, फिर भी इन्होंने बोल दिया कि इस तरह के ऑर्डर पे या इस तरह की किसी भी चीज पे स्टे है जो लगाया जाएगा। आप कोई भी ऐसी ब्लैंकेट चीज है जो पास नहीं कर सकते, सो इन सो। और एफिडेविट डिमांड किया गया। कोर्ट ने बीसीआई को बोला कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस तरीके का हाई हैंडेड डायरेक्टिव, जिसको मैं अपनी वीडियो के अंदर फतवा कह रहा हूं, तो ये आपने कैसे जारी कर दिया, इसका एक्सप्लेनेशन है जो दीजिए। अब ये बात यहां पर सामने आई। तो ये थी एग्जैक्ट कहानी। अब करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस इसका ये है कि भाई जो NALSAR के जो स्टूडेंट है, जो लॉ ग्रेजुएट है, तो वो अपने लीगल एनरोलमेंट के साथ में पूरे भारत के किसी भी स्टेट के अंदर अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप देम, सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द AIB एग्जामिनेशन, वो एक अलग बात रहेगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उनको क्वालिफाई जो करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि लिंकिंग ऐप पर क्या किया जाता है, जुडिशरी से लेकर एडवोकेसी और एडवोकेसी से लेकर AIB एग्जामिनेशन का सेगमेंट जो है पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और अभी चूंकि फ्रीडम का कंसर्न है चल रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे पर एक स्पेशल प्राइज जो है रखा गया स्टूडेंट के लिए, यानी कि आप 15 मंथ तक जुडिशरी गाइडेंस को डील कर सकते हैं सिर्फ इस प्राइस पे, जिसके अंदर आपके एडवोकेसी गाइडेंस भी इंक्लूड है, ड्राफ्टिंग गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ अगर आप AGP को, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को, या AIB 22 को डील करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई जानकारी है 9887746100 पे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ मामला, अब ये है कि डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस पूरे भारत में है जो कर सकते हैं। साथ ही साथ मतलब किसी भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं करोगे, प्रतिशोध नहीं लोगे आप। ऐसा नहीं हो कि जिन स्टूडेंट ने कुछ ऐसा विरोध किया हो उनके खिलाफ आपको इनडायरेक्टली कोई दूसरी कार्रवाई है जो करें। जुडिशियल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट री इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ पीसफुल स्टूडेंट। भाई हमारे संविधान के अंदर क्या है जी, एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। नो डाउट ये जो आर्टिकल है वो 19 क्लॉज 2 में जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन कर रखे हैं ना, उनके सब्जेक्ट हुए। बट फिर भी जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है जो है, उसके तहत पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी क्या इसके अंदर शामिल है जो, ये बात है जो कहेगी। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी बिटवीन
जो CGI, BCI और साथ ही साथ में जो आपके NAL, SAR यूनिट स्टूडेंट के बीच में है जो रही। तो ये सेगमेंट था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को डिटेल के अंदर समझ पाए होंगे। बाकी आपका क्या कहना है, मतलब क्या इस तरीके से लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को CGI का विरोध करना चाहिए, और अगर विरोध किया है तो क्या इस तरह से BCI या स्टेट बार काउंसिल को इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए? इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट्स वीडियो रेस्पेक्ट के साथ में जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसी उपलक्ष्य के अंदर जो पावन अवसर है उसकी आप सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।